प्रोजेक्टाइल में एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक प्रोजेक्टाइल को हम दो एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, एक u स्पीड से, एक तो इसे हमने थीटा पे प्रोजेक्ट किया और फिर सेम स्पीड से हमने इसे अल्फा पे प्रोजेक्ट किया। तो हमें कहा जाता है कि अगर इस प्रोजेक्टाइल ने दोनों ने सेम रेंज अटेन किए हैं, दोनों ने जो रेंज अटेन किए हैं प्रोजेक्टाइल ने R1 R2 उसने सेम रेंज अटेन किए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। अब इसमें कंडीशन है कि थीटा नॉट इक्वल टू अल्फा। जनरली स्पीड सेम है ना, और रेंज सेम कवर कर रहा है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। बट यहाँ पर गिवन है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा। उसके बाद कोई और रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सीधा है कि हमने एक बार थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हो गया रेंज। अब थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो हमने कहा R1 हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और जब अल्फा पे प्रोजेक्ट करेंगे तो कहेंगे u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। ठीक है, हमने एंगल पुट कर दिया, रेंज का फॉर्मूला लगा दिया। अब उसने कहा कि दोनों रेंज बराबर हैं, तो दोनों रेंज बराबर हैं तो इसका मतलब R1 R2 के बराबर है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी और u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा साइन 2 अल्फा के बराबर हो गया, लेकिन अगर हम सीधे यहाँ पर देखेंगे तो 2 थीटा 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा और थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा, जो कि पहले ही प्रोहिबिटेड है। पहले ही कहा गया है कि थीटा अल्फा के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हमें सोचना है कि अगर थीटा अल्फा के इक्वल नहीं होगा तो मैथमेटिकली और क्या पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ही सिंपल पॉसिबिलिटी है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन 2 अल्फा को हमने साइन 180 माइनस 2 अल्फा लिख दिया। अब इससे हमारी समस्या का समाधान हो गया कि हम यहाँ पे लिख देंगे 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, मतलब थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, दैट इज थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब कि अगर दो प्रोजेक्टाइल या कोई एक ही प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से अलग अलग एंगल पे फेंका जाता है और वो सेम रेंज अटेन करता है, तो उस दोनों एंगल या तो दोनों एंगल बराबर हो या उस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल हमने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और दूसरा प्रोजेक्टाइल हम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो दोनों सेम रेंज अटेन करेगा अगर उस दोनों की स्पीड सेम हो। ठीक है, इस तरह से हम ये रिलेशन दिखा सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं।